नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद 33, 34, 35 पे चर्चा करेंगे और ज़्यादा लिखने का प्रोग्राम नहीं रहेगा, ठीक है। डिबेट करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि संसद कुछ नियमावलियां बना करके सेना के या ब्यूरोक्रेट्स के या खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों या उसमें कर्मचारियों के कुछ मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। संसद अगर नियम बनाए, देखिए इसके पीछे कारण कुछ होगा, बिना कारण के तो संसद ऐसा करेगी नहीं, किसी के मूल अधिकारों को कम करेगी। वो कारण ये है कि एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास या जो खुफिया एजेंसियां हैं जैसे रा हो गया या एनआईए हो गया, इस तरह से कई एजेंसियां हैं जिनके पास राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली कुछ खुफिया जानकारियां हैं। सेना के पास भी है, पुलिस विभाग के पास भी है। तो इन खुफिया विभागों को या फिर इन जो एजेंसियां हैं, इनके सभी कर्मचारियों को कुछ मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है। कारण तो बता ही दिए, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसी तरीके से है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में यह बताया गया है कि राज्य कुछ जगहों पर जहां पे सैनिक कानून लागू है, वहां पे नागरिकों के, सामान्य नागरिकों के मूल अधिकारों को कम कर सकती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में या जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अफस्पा कानून लागू रहता है ज्यादातर। तो इन अफस्पा कानून के तहत लोगों के कुछ अधिकारों को सीमित किया जाता है। देखिए, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे अफस्पा कहते हैं, इसके तहत सेना को यह अधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो औचक निरीक्षण किसी के घर में कर सकती है, या किसी रोड को तुरंत ब्लॉक कर सकती है, वाहन चेकिंग कर सकती है, कुछ भी कर सकती है जो कि एकता और अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये एक कड़वी दवा है जिसे पीना जरूरी है, क्योंकि सेहत को सही करना है। तो इसी तरीके से है, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अफस्पा कानून या सैनिक कानून बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य कानून लागू रहता है, वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियां धीरे हो जाती हैं, और वहाँ पे कभी कभी केसेस देखे जाते हैं कि इसका मिसयूज होता है, सेना के द्वारा इसका मिसयूज किया गया है। तो इस तरीके से अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो अफस्पा कानून है या फिर जो सैन्य कानून है, इसमें ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब ये कानून जिस समय लागू रहते हैं, उस समय किसी अधिकारी द्वारा किए गए कार्यवाही को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 33 में हम देखते हैं कि सैन्य अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स या फिर लोक विभाग में जो भी अधिकारी है, उनके अधिकारों को कम किया जाता है। जबकि 34 में ये देखते हैं कि ये नागरिकों के अधिकार को कम करता है। 35 है, आखिरी अनुच्छेद है मूल अधिकारों के संबंध में। इसके बाद मूल अधिकार आज से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि संसद के पास, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास मूल अधिकारों के संबंध में नियमावलियां, कानून बनाने का अधिकार होगा। राज्य विधानमंडलों को इसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा कि वो मूल अधिकार के संबंध में कोई कानून बना सके। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 33 ये राज्य के कर्मचारियों को कुछ मूल अधिकारों से वंचित करता है। देखिए, जो फंडामेंटल है जैसे कि 21 और समानता का अधिकार, इन सभी से तो वंचित नहीं किया जाएगा। जबकि 34 में क्या है, इसमें सेना के सामान्य नागरिकों के मूल अधिकारों को कम किया जाता है। इसमें भी वही अनुच्छेद 21 मतलब गरिमापूर्ण जीवन को थोड़ी ना कम किया जाएगा। हालांकि कुछ स्थितियों में कम किया जाएगा, लेकिन
अच्छा, अनुच्छेद 35 पे चर्चा करते हैं। इसमें वही बात है कि संसद कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल के पास कोई अधिकार नहीं होगा कानून बनाने के लिए। उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा। 5 मिनट में 3 अनुच्छेद हो गए हैं संभवतः। तो ये एक छोटा वीडियो रहा, और आप कमेंट करके बताइएगा अगर विस्तार से चाहिए तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।